प्रदेश में महंत की सरकार, यूं कहें योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार। गोंडा के मनोरमा तिरवा जो मंदिर है उस पर भूमाफियाओं की नजर है, जिसको लेकर महंत सीताराम यहाँ पर और उनके जो शिष्य हैं वो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि शायद योगी सरकार के नेता अधिकारी उनकी बातों को सुनेंगे। गोंडा के एसपी डीएम ने इनका फोन उठाना और प्रशासन के अधिकारियों का फोन उठाना बंद कर दिया। अवहेलना की हद तो यह है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ठोस निर्देश, कड़े निर्देश दिए कि अपराधी पर मुकदमा दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। सूत्रों की माने तो संरक्षण की बात करें तो सांसद ब्रजभूषण सिंह का संरक्षण की बात है, लेकिन अभी वो पुख्ता नहीं है। हम जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से, जिस पर बड़ा विश्वास लेकर धरने पर बैठे। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का पुजारी सम्राट दास हूँ। मैं बीते 6 सालों से वहीं मनोरमा में रह रहा हूँ। देखिए, वो हमारे वहाँ तपस्वी छावनी से वो रिलेटिव वो संस्था है, वो हमेशा से वहाँ साधु संत 1857 से वहीं जाते आते रहे हैं। इससे पहले भी जो हमारे संत महंत जाते थे उनके साथ में वहाँ के जो निवासी हैं, जैसे वहाँ के गुंडे प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, जैसे अमर सिंह हो गए, जो इस समय हम लोगों के ऊपर प्रताड़ना दे रहे हैं, क्योंकि उनको बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का संरक्षण प्राप्त है। ये कहने की बात नहीं है। मैंने अभी बीते 5 दिनों पहले उनके साथ उनकी फोटो मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे, और ये सत्यता है। आप है आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास फोटो साक्ष्य है, मैं आपको दे भी दूंगा, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। देखिए, वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो उनके साथ में उनकी फोटो क्यों वायरल होती है? क्या कारण है? उनसे हम ये पूछना चाहते हैं। और एक तरफ अभी वो कोई मतलब कि जो इनके विपक्ष में पार्टी का कोई नेता था, ये बोल रहा था कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ ही नहीं। उसके उपलक्ष्य में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो केसरगंज के सांसद हैं, वो बोलते हैं कि क्या वो पैदा हुए थे? उनको बोलने का कोई तरीका है नहीं। क्या वो नार काटने आए थे? वो सांसद किस प्रकार से बन जाते हैं, हमें तो कुछ मालूम नहीं होता। उनके ऊपर तो देशद्रोह तक के मुकदमे लग चुके हैं। उसके बाद भी वो दाऊद को शरण दे चुके हैं। अभी कोई अन्य व्यक्ति, मुझे खुद ही धमकी मिल रही है कि अगर आप ज्यादा मीडियाबाजी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, अगर हमसे ज्यादा वो करेंगे तो हम आपके ऊपर जिला बदल करेंगे, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेंगे। ये एसपी का कहना है। वहाँ के इंस्पेक्टर संतोष मिश्रा जी, वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं थाने के, उन्होंने हमें ऐसा बताया कि अगर ऐसा ही रहा, वहाँ के दरोगा हैं जो, वो कहते हैं कि एसपी ने ऐसा बोला है कि अगर आप ज्यादा मीडियाबाजी या ज्यादा कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होगी, गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी, जिला बदल की कार्रवाई होगी। मतलब जिसके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमे लग चुके हैं। जो कि एक मांग क्या है आपकी? अमर सिंह क्या कर रहा है? देखिए, हमारी मांगे ये है कि वहाँ हमेशा से उस मंदिर में साधु संत, ये खुद माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी जानते हैं कि मंदिर और मठ में साधु संतों का हमेशा से जमावड़ा रहा है, वहाँ साधु संत ही रहे हैं, ना कि कोई गृहस्थ रहा है। तो मैं यही उनसे मांग करना चाहता हूँ कि ये अपराधी हैं, ये हमेशा से अपराधी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है कि जो कि अच्छा है। ये हमेशा से औरतों को जलाते हैं, कब्जा कर रहे हैं मंदिर। जी जी बिल्कुल, हमारे मंदिर में कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ 120 बीघा जमीन है, उसी के पीछे ये पड़े हुए हैं। इनके कम से कम ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कम से कम 60-70 विद्यालय हैं जो कि फर्जी हैं। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। देखिए, मुद्दा ये है कि अमर सिंह आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ, वो करना उनको सह प्राप्त है उनका, नहीं तो उनकी ये इतनी हिम्मत नहीं है कि साधु संतों के ऊपर आ करके वो राम मंदिर में घुस करके, उधर राम मंदिर आप बनवाने की बात करते हैं, उधर वो राम मंदिर में घुस करके अपने सहकर्मियों के साथ में साधु संतों को लातों और घूसों से मारते हैं। चलिए, कंप्लेन करने गए, किस थाने में गए वहाँ? देखिए, वहाँ का थाना इटिया थोक है, मैं वहाँ कंप्लेन करने गया।
उसके बाद में हमारे ऊपर ही कार्रवाई हुई, हमें ही कहते हैं कि हम आपके ऊपर क्रॉस केस बनाएंगे। भाई क्रॉस केस बनाने का भी कोई लहजा होता है, आप स्वयं देख सकते हैं, वीडियो साक्ष्य है, उसमें हम 2 हैं, पूरा सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और वो 25 हैं। इसके बाद भी हमारे ऊपर क्रॉस केस बनाने का प्रयोजन बना रहे हैं। मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि हमारी मंदिर की सुरक्षा की जाए, हमें सुरक्षा मिली थी तो हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हमारी जान कभी भी जा सकती है, हमें किसी भी वक्त हमारी जान। अभी कब्जा है इस पे अमर जी सिंह का? बिल्कुल, अगर हम नहीं जाएंगे, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो उनका कब्जा एकदम मान्य है और वो निश्चित है वहाँ के कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर अगर डीएम एसपी नहीं बोल पा रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि कब्जा उन्हीं का हो जाएगा अगर हम नहीं लड़ेंगे। तो ये मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मंदिर मठ सुरक्षा नहीं है तो आपकी कोई सरकार हमारी बनाने से कोई योजना है ही नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ एक संत, एक महात्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गोंडा में भूमाफियाओं का आतंक है, जिसको खत्म करने के लिए वो प्रशासन से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। कितने दिन हो गए आज धरने को? देखिए हमें आज कितने दिन? 26 दिन। 26 दिन से ये धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। गोंडा के एसपी का कहना है कि अगर विरोध करोगे तो जिला बदल कर दिए जाओगे। अब देखने की बात है कि एक और कानून व्यवस्था को दुरुस्त सरकार बताती है, तो वहीं कानून तोड़ने वाले ही बीजेपी नेता के संरक्षण में फल फूल रहे भूमाफिया हैं। देखने की बात है कि इस पूरे मामले पर 26 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को अनदेखा किया जा रहा है, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो दर्शन जो धरने पर बैठे हैं संत, उनका कहना है कि ऐसी सरकार से आखिर क्या फायदा जिसको हमने चुना था और वो भूमाफियाओं पर लगाम ही नहीं लगा पा रही। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं